ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर उमर आदिल और मेरे साथ है मेरी ज़ुबान दराज टीम। बहैसियत एक कौम हम बरसों से एक तमाशा देख रहे हैं। हर इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी पार्टियां एक नारा लगाती हैं, एक वादा करती हैं, जो ही इक़्तिदार में आएंगे हम बदउनवान सियासतदानों और साबका हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे, उनसे कौमी दौलत की लूटी हुई एक एक पाई का हिसाब लेंगे। मगर जो ही एक सियासी जमात हुकूमत बनाती है, सबसे ज़्यादा ख़तरा एहतसाब को पड़ जाता है। वो एहतसाब जो उन्होंने करने का वादा किया होता है अपना नहीं बल्कि दूसरों का होता है, और जब दूसरों का एहतसाब होता है तो लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। मुखालिफिन ये कहना शुरू कर देते हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत ख़तरे में है, जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत का हुस्न मजरूह हो रहा है, मुईशत बैठ जाएगी। ख़वातीन हज़रात, हम लोग बरसों से एहतसाब के वादे के नाम पे अपना मैंडेट अपने मुंतखब हुक्मरानों को देते हैं और फिर अपनी ही लूटी हुई दौलत का ये तमाशा देखते रहते हैं। जवाद साहब, आपको एहसास है कि आप लुट गए और बार बार लुट गए और अभी भी लूटे जा रहे हैं। मैंने नीयत कर ली है, आइंदा किसी को अपनी दौलत नहीं लूटने दूंगा। ओ एडा क्यों जज्बाती हो रहे हो लंडे दे शेख रशीद? तेरा की तल्लक है दौलत दे नाल? पुरानियां रोटियां दे के शकरगंदी खान वालिया। ओ सही कह रहा गुलफाम। ओ चाचा, तेरा की तल्लक है दौलत ना? ओ पार्टी लवारी दे फुआद चौधरी और तेरी कैमरा जुत्ती नहीं बहा सकता। भला क्यों नहीं बखा सकता? क्यों? उन्हें पाई नहीं हुई। जुत्ती पाई है। ये कहना ना इमारत मैं दौलत नहीं लूटने दूंगा। ये एडा गरीब सी, 1500 की जुत्ती जे गढ़ा गढ़ा के 15,000 की हो गई। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚੋਂ ਚੰਨ ਦਿਸਦਾ ਐਡਾ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। तेरा दौलत ना की तल्लक है? तेरे इलाके च जेड़ा हजे भी सब तो महंगा फल है ना, वो बेर है। और तेरा की तल्लक है दौलत दे नाल? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ VCR ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਵੇਂ ਨਾ। तेरा की तल्लक है? ते एडा गरीब है। मैं एक दिन इहदे घर अगों लंघिया तो बिल्ली रोंदी निकलन डई। मैं कहा बिल्ली बानो खैर है? कहती बेटा भुखे रहन नो हिजरत चंगी। मैं गरीब हूं? हाँ। तुसी ते स्विस बैंकां च पैदा होए हो। तां ते गुड़ती मलका एलिज़ाबेथ ने दित्ती सी ना। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਪਰਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆਂਦੇ ਤੇ बहुत हो चुकी। उस वक्त से मैं ये तमाशा देख रहा हूँ कि एक कौम के 3 अफराद एक दूसरे को गुर्बत का ताना दिए जा रहे हैं और ये नहीं सोचते कि ये गुर्बत उनका नसीब नहीं है, ये गुर्बत उन पर मुसल्लत की गई है। एक बात मुझे बेइंतहा हैरान कुन लगती है, इस मुल्क के हुक्मरान बनने के तमाम ख्वाहिशमंद जो ही उनका नाम किसी ECL के अंदर आता है या ब्लैक लिस्ट में आता है, यानी कि वो ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते, तो तड़पना शुरू कर देते हैं। जनाब हमजा शहबाज साहब अभी अभी ब्लैक लिस्ट से अपना नाम निकलवा के हमारे यहाँ आ मौजूद हुए हैं। कुछ चैन है, कुछ आराम है कि अब आप ये मुल्क छोड़ के जिस पे आप 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, इंग्लैंड चले जाएंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जमहूरियत की आवाज़ को आवाम तक पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया। आप दिल करता है मेरा आपको 15 रुपए दूं मैं। डॉक्टर साहब, हमजा साहब तो बिल्कुल ही कमजोर हो गए, मेरा ख्याल है अपना चिकन खा रहे हैं। ये बात नहीं है, नैब कोर्स के इतने चक्कर लगाए हैं कि सारी चर्बी पिघल गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जवाद साहब। हमजा साहब ने नैब कोर्ट दे इन्ने के चक्कर लाए ने, इन्ने के चक्कर लाए ने कि सारा सफर अगर जमा करिए ना ते आज़रबाईजान जना सफर बनता है ना। एक तो नैब कोर्ट तक वॉक करते हैं और दूसरा असेंबली से खुद ही वॉकआउट कर जाते हैं। फैट्स तो खुद ब खुद बर्न हो गई। डॉक्टर साहब जब आपका टाइम खराब होता है ना तो जूठा पान खाने वाले भी आपको बातें कर रहे होते हैं। कैसे बात कर रहे हैं जैसे चिंगम खिंची हो। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਈਏ ਟਾਈਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। यार सारियां गल्लां छड्डो, ए हमजा ने लगड़ बग्गा कितों फड़े है भाई? ओ भाई हेलो, ये मेरा गार्ड है, अभी देखना तुम। स्टैंड इजी, अटेंशन, स्टैंड इजी, अटेंशन। क्या बात है हमजा साहब, हैं कुकड़ियां लोगों को खुआई जाते हो, कां गार्ड रखे? ਮੈਨੂੰ लगता है गार्ड नहीं, इन्हां तो कोई कुकड़ तगड़ा हो गया, उन्होंने कपड़े पवा लेने। सेम टू यू। आपने बड़ी देर से बंदूक उठा रखी है, कहीं आपका मोटा ऐसे ना हो जाए। बंदूक नाल ते खलोता जरी ते मुंह पर ना जा पवे।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਆ एक्शन शूट देम ਅਲੂਬਨ ਅਲੂਬਨ गोगा फायर अब क्या इरादा है हमजा? देखिए डॉक्टर साहब अबू जान जेल में, उसके अलावा ताया जान जेल में, भाई 2 मेरे कज़न लंदन में इश्तिहारी बन के फरार हुए हैं। सलमान लंदन में अकेला है, मुझे जाने दो। नैब वालों, मुझे लंदन की हवा खाने दो। वाह वाह वाह, ये तो शेर हो गया मेरे ख्याल, लिखा भी ऐस कलम नाल ही है। हमजा ये बात याद रखिएगा कि ये छूट आपको सिर्फ 10 दिन के लिए मिली है, ताहयात नहीं मिली। कहीं ये ना हो कि लंदन की रौनकों में जाके आप ये बात भूल जाएं और वहीं भगोड़े बन के बैठ जाएं। किड्डा शौक है ਤੁਹਾਨੂੰ लंदन जान दा, जिवें आला तलीम ले जा रहे हैं। जनाब डॉक्टर साहब, आप शहद तो नहीं पी के आए हुए हैं? कत्तन नहीं। तो फिर जिस बेटे का बाप जेल में हो उस पर क्या हालात गुजरेंगे? ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, ये क्या चबले मार रहे हो आप लोग? चबले नहीं मार रहे, और वापसी पे अपने भाइयों को साथ लेके आइएगा और उन्होंने समझाना कि बेटा ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ जेल जरूर जाना पैंदा है। राती मैनू ख्वाब च ਵੱਡੇ मियां साहब फिर क्या हुआ, गाना गा रहे सन चांदनी रात मेरे मां टिम टिमाउंदे तारे पिछली गली विच आजा डॉक्टरा कैदी सौ गए सारे चन चाननी रात मेरे मां टिम टिमाउंदे तारे। हमजा साहब, वैसे आप अगर इजाजत दें तो जितनी बिस्ती हुई है इन समुद्री घुघों को गोली ना मार दूं। नो नो मिस्टर गार्ड, नो। हम ऐसी गलती मॉडल टाउन में कर चुके हैं और वो तलवार अभी तक हमारे सर पे लटक रही है, वो तुम भूल चुके हो। तुसी भावें भुल जाओ, ये गल आवाम ने नहीं जे भुलनी। ख़वातीन हुज़्ज़ात, हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शहबाज और मेरी ज़बान दराज टीम इनका एहतसाब खूब कर रही है। अगर आप ये एहतसाब का नज़ारा देखना चाहते हैं जो वैसे आपको कहीं नज़र नहीं आना, तो हमारे साथ रहिए। एक मुख्तसर वक्फा है और ये सिलसिला फिर जारी रहेगा। गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। वाह 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 वाह, देखो तुसी कैसी गल है, डॉक्टर तुसी हड्डियां दे हो ते मरीज स्किन दे बिठाए ने। नहीं, थोड़े जे दिमागी मरीजी बुलाए ने। अल्लाह माफी दे बाबा, दिमाग दी बीमारियां भी सानू तौबा 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 होया जिंदा ही है। बिस्मिल्लाह, साडे कैद बिठाए ने तुसी। कैद नहीं, कायद बिठाए ने। वो कायद ही ने, लेकिन आजकल ते कैद ने ना। सही कह रहे हो वाकई। ਇਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ पक्के नून लीगी नहीं, पक्के नून लीगी ਅੰਦਰੂਨ ਪਾਠੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਬੇੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਹਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨੋਟ? ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ, ਯਾਨੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਗੜਾ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ घर भी ब्याह कर बंदियां जी बैठा रहना है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने इतनी खूबसूरत टीम देखे इकट्ठी की है जी, और इंजी लग रहे हैं जिवें लंडे ते बूट ने वखरा वखरा पै रहे। अच्छा ये बताइए, आप खुद बार बार कह रहे हैं कि आप बंदियां च बहन वाले बंदे हो। आजकल बंदियां च इन्हां दे ताए दे मुतल्लिक की गल्लां हो रही? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ 4 ਬੱਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਹੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ये डॉक्टर साहब, ये पटवारी हमारे
बचपन से साथी हैं और इन्होंने मेरा बचपन देखा है। जब ताया जान अबू जान नहीं लाते थे, ताया जान मेरे लिए वो चल छैया 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 तमरा तमरा वाला मोबाइल लाते थे, मेरा दिल करता था कि मैं उस पर डांस करूं, लेकिन मैंने डांस नहीं की, मैंने अपने पटवारियों का ख्याल रखा है। पूछिए पूछिए नहीं नहीं डांस भाਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ लेकिन हल्का जी इंज ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਉਸ ਝਾੜੂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। पटवारी मेरी बात सुनो जी सरकार। भाई ये कोई आम गार्ड नहीं है, इसको मैं महीने का 5 लाख देता हूँ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 100 200 ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬਾਜਰਾ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨੂੰ। आपको याद है वो वाकया बहादुरी का? हाँ हाँ सुनाओ जरा। जब रात को आपको मच्छर लड़ गया था, हाय हाय। सुबह आपने लोगों से कहा तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, भाई भाई लड़ी पड़ते हैं। और कोई आम खुराक नहीं की इस गार्ड दी। अच्छा जी। पिछली जुमे रात ने 1 चम्मच दुध दा गटागट पीता हैजा हो गया सी। मिस्टर गार्ड टेक एक्शन। क्या हो रहा है? बेइज्जती हो रही है। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਝੰਬੇ ਜਾਣਾ। हमजा लंदन जाने का बुनियादी मकसद क्या है? डॉक्टर साहब मैं तो लंदन अपना गम गलत करने जा रहा हूँ। पहले कम गलत कर दे फिर गम गलत कर दे। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। और डॉक्टर साहब मैं तो आपको शरीफ आदमी समझता था, मैं तो आपको समझदार आदमी समझता था, आप तो इन ढाडियों से भी परे गुजरे। कि जिनको आज आप धाड़ी कह रहे हैं यही लोग आपको यहाँ पे इन मनसबों पे लेकर आए हैं। और डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करो, अब मुझे आपसे भी डर लगने लग गया है। अपना हे हमजा जी जी ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ। मेरे ख्याल ਤੁਹਾਡੀ बहुत हो गई। नहीं, नहीं, सुनो, मेरी पिछली वास्ता तनख्वाह है। दियो तो मैं जावा बस। नहीं भाई वास्तव में पाऊँ पकड़ता हूँ। नहीं आप गुस्से ना हो, गुस्से में अगर आप फौत हो गए तो आपकी बीवी कीड़ी क्या करेगी? ਆਪਣਾ हे हमजा ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇ ਚੋ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਫ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी जी क्यों नहीं, क्या करना है? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ए हमजा जी जी स्वाद साहब ते मीम मारी। 1 2 3 4 मीम राशि। हे हमजा ਸਾਹਿਬ जी ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। आपके साथ रहकर मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है, ना ये छोड़ रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर साहब आप शरीफ आदमी हैं। ਆਪਣਾ हे हमजा ਸਾਹਿਬ ओ की कहना चाहना छे छितरा? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਚੁਕਣੀ ਹੈ। नहीं, रुक जा, अबे रुक जा। ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਆਪਣਾ हे हमजा ਸਾਹਿਬ जी जी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਯੂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਲਡਰ ਹੀ। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पे रहना ही नहीं, मैंने काम नहीं आपके साथ। भाई, ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਉੱਡ जा। मैं नहीं रहना। नहीं भाई नहीं, मैं प्लीज। मैं नहीं रहना देना। ख़वातीन हुज़रात, आपने गौर किया कि अगर पब्लिक के हाथ में उनके लीडर आ जाएं, बल्कि अगर उनके गार्ड भी आ जाएं तो उनकी क्या गत बनाई जाती है। आप ये तमाशा देखते रहिए। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ये तमाशा आगे तसलसल से चलेगा। मैं तेन कह रहा, मैं नहीं हूँ ਆਪਣਾ हे हमजा ਸਾਹਿਬ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? अबे क्यों? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੋ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ। वेलकम बैक नाजरीन। अब से कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत ने एक ऐलान किया जिसे आप सब ने और ख़ास तौर पे लाहौरियों ने बड़े इश्तियाक, बड़ी उम्मीद और बड़ी खुशी से सुना। और वो ऐलान था कि इस बार ये नई हुकूमत बसंत को बहाल कर देगी और यूं बसंत की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी। मगर फिर क्या हुआ? हमारी अपनी ही बदएहतियाती की वजह से कुछ हादसात हुए, कुछ शिद्दत पसंद ग्रुप मुतहर्रिक हो गए, हुकूमत को सोचना पड़ गया और हमारे हाथ से हमारा एक सकाफती त्यौहार दोबारा छिन गया।
क्या बात कर रहे हैं आप डाकू साहब? ओए सॉरी डॉक्टर साहब, हुकूमत ने ज्यादती की है हमारे साथ। कि ग्रीस महंगी कर दी अब बसंत ते फिर पाबंदी लाती। तेन पता मैं किन्ने प्लान बनाए सन, मैं दूरों दूरों अपने रिश्तेदार ते दोस्त बुलवाए सन यार। ਓਏ ਤੇਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੀਚੋ ਕੀ ਮਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਕਾਫਤ ਦਾ? ਓਏ ਓਏ ਸੱਸ ਨੌਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। वैसे कितनी अजीब बात है कि गुज़िश्ता 10 सालों में केमिकल डोर दरामद करने और बेचने वालों का क्रैकडाउन नहीं किया जा सका। चंद मुनाफाखोरों की वजह से लोग इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट से महरूम हो गए हैं। अरूबा, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर हमारे अवाम के दिल की आवाज़ यही है कि मौसमी त्यौहार मनाए जाएं, खुशियों के मौके ज़ाया ना किए जाएं, और ये जो बसंत और बहार का आपस का ताल्लुक है, ज़िंदगी दोबारा फिर से करवट लेकर जाग उठती है। आप कहीं दूर मत जाइए, सिर्फ अपने हमसाए में जाके देखिए नज़ीर साहब और उनकी बेगम किस चीज़ में मसरूफ़ हैं। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀ ਫਸਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਡੋਰ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਓਏ। ਤੇ ਡੋਰ ਤੇ ਆਪਾ ਹੀ ਫਸਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा। अब गुड़ू काड़ी छोड़ भी दो पोपट की अम्मी, कहीं छापा ना पड़ जाए। हाय हाय, तुम क्या कहते हो अब कि तुम्हारा ही ध्यान रखूं तो घर के काम ही ना करूं? ना मुझे ये बताओ, ये छत से उतरने के बाद कुछ कुंडा कुंडाई, मेरा मतलब है कुछ खाना भी आया तुमने कि नहीं? ओए पोपट, माँ तेरी सब्जी काट रही है, तुम ध्यान रखना, छापा पड़ गया ना तो मेरी जमानत भी किसी ने नहीं करानी। ਚਾਚਾ ਜੀ क्या ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? पोपट? ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਾਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਫੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਚਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਜੂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਏ। ओए चुप कर, ओए गुलाब जामुन के प्यो। ਇਹ ਮੋਤੀ ਝੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਰ ਬੂਰ ਹੈ। ਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ ਮੈਸੂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਓਏ, ਉਦੋਂ ਹਟੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। बेटे की बिस्सी हो रही है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जलेबी भाई सारी जिंदगी तो मेरी बिस्ती होती रही है, भाजी सारी दुनिया कहती रही अखौन दे तेरा, अखौन दे तेरा। ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੋ खावन दब्बे दा अब्बा। शर्म करो, मुश्किल इसके साथ इश्क करके ब्याह किया है। ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਬ ਤੇ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पूरी दुनिया में मुझे एक ही मिला है। हाँ। हाँ लगड़ बग्गा। पूरी दुनिया में एक ही मिला है, तेरा दो का मूड सी। भाई साहब, आपकी ज़िंदगी को देखकर तो मुझे एहसास होता है कि रिश्ते, मोहब्बतें सब आपकी एक बसंत के गिर्द घूमती थी। अब ज़िंदगी का क्या हाल हो गया है? छुप के आपने लोगों को रखा हुआ है कि छापा ना पड़ जाए। खुश भी होने के लिए आप खौफ का शिकार रहते हैं। हाय क्या याद कुड़ा दिया है डॉक्टर। हाय हाय हाय, क्या बसंत होती थी। हाय पूरा मिंटो पार्क पढ़ाओ ना, हाय 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 रंग बिरंगी पतंगे, हाय। कोप, हाय। छरे, हाय। गुड्डियां, हाय। लूमड़ उड़ाने, सारी रात आबो आबो करना की बात है यार। ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਸਨ। ऐसे मुंह नहीं काले होते। फिर कैसे होते हैं? मस्जिद के गले से पैसे करने पड़ते हैं, फिर खोते पे बिठा के मुंह काला फिर होता है। ख़वातीन और हज़रात, बसंत जो लाहौर में मनाई जाती थी वो एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनने लगा था। इसे किसकी नज़र खा गई? इसे किसी और की नहीं, मेरी, आपकी और हमारे अतराफ रहने वाले सब लोगों की नज़र खा गई। एक मुज़म्मम साजिश के तहत इसे तबाह किया गया। कहाँ से आ गई केमिकल लगी डोर, कहाँ से आ गई धात की बनी हुई डोर। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग ये भी भूल जाते हैं कि इससे एक त्यौहार के साथ कितने ही घरानों का रोज़गार मुंसलिक था। कितने लोग मुख्तलिफ चीज़ें बसंत की तैयार करके अपने लिए साल भर की रोटी का इंतज़ाम करते थे। आज वो सब बेरोज़गार हैं, और आज से नहीं 10 साल से, और जिन्हें इसके अलावा कोई और काम नहीं आता। आप ज़रा उनकी गुर्बत और उनकी कसम पुरसी का आलम सोचिए। माँ सदके जाए तेरे डॉक्टरा, माँ सदके जाए तेरे।
वाह 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 की मेरी हमायत च गल कीती है। यकीन करो 10 सालां तो इस डब्बे ने सुरेश दा मुंह नहीं देखा। मैं तो ਜਿਹੜੀ टाकी दे नाल डोर लांदा सा ਉਹਨੂੰ ਹੀ मैं टिश्यू च लपेट के रखे है कि कदी ते वो वक्त आएगा कि मैं भी डोर ਨੂੰ फेर के लावांगा। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने बड़ा देना जे, यकीन करो किसी तरीके इजाजत लै दिओ बसंत दी। बसंत हो जावे भा जीरे दा भी काम चल जावे, मेरा भी काम चल जावे, भाभी भी गंढे दी जगह ते गोश्त साफ करे बैठ। हाय क्या जमाना था, काला गुड्डा होना आंखों वाला, उसमें तनावे डालनी, खब्बे पासे कन्नी बननी, फिर उसको किसी ने ऐसे करके कन्नी देनी, फिर उसके ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੁੰਡਾ ਬੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਲੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। यहाँ जितने मेरे साथी मौजूद हैं सबको गिला है कि बसंत को बहाल कर दिया जाए, बसंत को किसी को कह के बहाल कर दिया जाए। मैं कहना सरकार कि इन्ने पैसे कमाई दे सन 10-10 हज़ार रुपया इको रात दे विच कमा के इंज पल सुट्टीदा सी, उदों 10 हज़ार दी भी कोई अहमियत हुंदी सी। हजूर वाला ये सारी रौनकें फिर बहाल हो सकती हैं और ये सब आपके हाथ में है। कोई हुकूमत बसंत को बैन नहीं कर सकती अगर आप एहतियात करें, आप जिम्मेदार हो जाएं। क्यों केमिकल लगी डोर जो कि कातिल है उसे इस्तेमाल करते हैं? धात की डोर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करनी है कि मुकाबिल का गुड्डा कट ना सके। अरे इस त्यौहार का, इस स्पोर्ट्स का मजा ये है कि पेचे लड़ते रहें, कभी आपकी गुड्डी कटे कभी मेरी गुड्डी कटे। एक आदमी अपनी अना के मारे ये सोचे कि गुड्डी मेरी ना कटे, बेशक बच्चों की गर्दनें कट जाएं। इस तरह यह त्यौहार कभी रिवाइव नहीं हो सकता और इस पे हर आने वाली हुकूमत बैन लगाती रहेगी। बसंत बंद हुई है साडी भाभी रोज दाल पका रही हुंदी बेचारी। मैं तो रोज भाभी को दाल खा के जांदा ही कह जाना दाल फिक्की दाल दाल फिक्की दाल दाल फिक्की दाल दाल मेरी दाल दाल मेरी। और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪੌਣੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਚੱਲ 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 ਆਏ ਕੀ ਚੱਲ ਇਹ ਘੜੋਇਆ ਕਿਦਾ? और तू किधर आ गया हो? ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਬੰਨਨੇ ਹੁਣੇ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਸਿਰੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। अरूबा, इस किस्म के किरदारों से अब आपकी नस्ल बिल्कुल वाकिफ नहीं है। 10 साल से आपने इन लोगों को देखा ही नहीं और आप समझ रही हैं कि इनके हाथ में गंडासा है। ये गंडासा नहीं है। आज के बच्चे ये भी नहीं जानते कि गुड्डियाँ लुटने के लिए ये टहनी सी हाथ में पकड़ी जाती थी और गली गली में लोग भागते फिरते थे। आप अपना तारुफ अब करवाइए, क्योंकि आप मादूम होते हुए जानवरों की वो नस्ल हैं जिससे आज की नस्ल बिल्कुल वाकिफ नहीं है। जी मैं बड़ी बड़ी जुगत सुनी है, लेकिन ऐसी नस्तालीक बिस्ती में पहली बार देख रहा हूं। डॉक्टर साहब ऐसी ग्रामेटिकली जुगत मैंने पहली दफा सुनी। आपकी सोहबत का सारा फैज है जवाब साहब, और क्या। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ आप जे इंटरप्ट ना करते। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਚ ਅਸੀਂ ਆ। मिस्टर चिंटी जरा इधर आना, मैंने डोर आपको यहाँ रख के बांधनी है। क्या बात है, ਉਹਨੂੰ ਚਿਉਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਹੈ। भाई दबे भाई जी अपना ਐ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਓਏ ਕੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਂ। ਓਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1.5 ਤਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ 1.5 ਤਾਵਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। 3 किलोमीटर बाद जाके सानू ये तावा लबे। भाई हाँ जी। मेरी बात सुन। मैंने छत पे कपड़े या रस्सी पे डाले, तुम्हें चुंडी की तरह मार। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਆਇਆ 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 ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀ ਬੋ ਹੋਣੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਾਂਗੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ पार्टी होनी। डॉक्टर साहब कितनी मुसीबत होगी। मगर क्या उम्दा अवामी त्यौहार था बसंत भी। अगर कोई बच्चा अपनी जेब से गुड्डी खरीद कर नहीं उड़ा सकता था तो कम से कम गलियों में उसे लुट के इस त्यौहार में शामिल हो सकता था। सर लुटन तो याद आया, ਇਹ ਗੁਲਫਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ।
क्यों लावे तो थले जावे। डॉक्टर साहब एडा सेहतमंद हुंदा सी ये मुंडा, एडा छाता होना, एडा होना, गुड़ियां लुटन जानियां, रक्षे दे थले आ, कदी वैगन दे थले आ, मुंह एडा कर रह गया। क्या दिन होता था डॉक्टर साहब, सारे हमारे दूर दूर के रिश्तेदार ना इस त्योहार पे आए होते थे, हमारे खाने पक रहे, देसी मुर्गे पक रहे। ये तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। जब डॉक्टर साहब बसंत होनी पिंड में, छत पे मंजियां डाहनियां, हाय ਉਹ ਮੰਜੀ ਹਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਚੱਪਰ ਦੇਣੀ। क्या मजे आना, गुड्डी बो के किसी के घर जानी, बुआ खड़काना, बहाने से अंदर जाना, इनको मिलना। हाय हाय हाय। ये गुड्डी लुटना नहीं है चाचा जी, ये बगैरती है। आप भी डॉक्टर साहब और वो भी डॉक्टर रूबा साहब बैठी हैं, माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ जी। जिंदगी च एहो जी कुड़ी पहली बारी अच्छे कपड़े पा के ना ਵੱਡੇ शीशे वाले होटल च पहला पैर रख नहीं डे पिनिया ने। अस्सलाम वालेकुम। आओ सीनियर जी राम जा। और ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। वेलकम बैक टू ज़बान दराज ख़वातीन और हज़रात। हमारी साथी डॉक्टर अरूबा हैं। कभी अपने साथ आते हुए ये नहीं कि लंच बॉक्स में कोई खाने की चीज़ ले आएँ, मगर चौंका देने वाली खबरें ज़रूर ले आती हैं। तो आज कौन सी चौंका देने वाली खबर लाई हैं आप? खबर वैसे पुरानी है, लेकिन उसकी जो रुसवाई चल रही है वो अब तक वो ताज़ा है। यानी अभी हाल ही में जो कौमी एयरलाइन की खबर आई कि वहाँ पर जो पायलट्स हैं, जिनमें से 5 पायलट्स अंडर मैट्रिक और 7 की डिग्री जाली है, इस पर फौरी तौर पे एक्शन तो लिया गया, लेकिन हमसाया मुल्क की जानिब से सोशल मीडिया पर अब तक हमारा तमस्खर उड़ाया जा रहा है। क्यों है चाचा? PK 2020 की परवाज जो इस्लामाबाद से सखर जा रही थी, इंजन खराब होने की वजह से 2 घंटे लेट है। ख़वातीन और हज़रात, कौमी एयरलाइन के ये अजीबो गरीब पायलट, जिनमें से अक्सर की डिग्रियां जाली हैं, बल्कि जो अक्सर अंडर मैट्रिक हैं, उनमें से 2 को हमने ख़ास तौर पे यहाँ पे बुलाया है। ऐसे अजूबा पायलट दुनिया में किसी और एयरलाइन में नहीं पाए जाते। वो जो हम कहते हैं ना, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये उसकी जिंदा मिसाल है। आप जैसा वकील सिर्फ तलाकों की वजह से मशहूर होता है कि ये बड़ी अच्छी तलाक करवानी है। हद होगी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। अपना ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਚਾੜ ਲਿਆ? हम जो पायलट हैं एक मुनफरद पायलट हैं। हमारे कई दफ़ा PA का नीचे हिस्से का हिस्सा भी नीचे खुला हुआ था, टायर भी खुले होते हैं, लेकिन हमारी पावर और हमारे ब्रेन कितना काम करता है। हम उड़ा के ले गए हैं, उड़ा के ले गए और असी चीला ना रेस लांडे हैं कि चलो थोड़े नाल आए हैं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। खजाने च पैसे जाने चाहिए ने, खजाना अगो वेखो ते खाली। ए पाइन भी जहाज उड़ाते हैं। और जहाज ही डालना, मैं खोदी रेडी उत्ते चलान दे हम। ये जहाज नहीं उड़ाते तो क्या उड़ाते हैं? ये मच्छर उड़ाते हैं। ये सर सिर्फ जहाज ही नहीं उड़ाता, एक जिम्मेदार कप्तान है। इन्हें तो कई बार मेरे तोते उड़ा देते हैं। अगली बारी खोल के स्क्रीन तक टाकी मारने लग पे। हर धोखेबाज, हर जाली डिग्री का होल्डर वो तो यकीनन नौकरी लेना चाहता है। असल कसूरवार तो वो है जो इन जालसाजों को कौमी एयरलाइन में भर्ती करते हैं और फिर जहाज उनके सपुर्द कर देते हैं। आपने उन तमाम पायलट्स को तो निकाल दिया जिनकी डिग्रियां जाली हैं, मगर उन लोगों को अभी तक कुछ नहीं कहा गया जिन्होंने जाली डिग्रियों के होते हुए इन लोगों को बरसों तक कौमी एयरलाइन में भर्ती रखा। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਖੋਤਾ ਚੜਾਉਣਾ है। एक पायलट की इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है हमें PIA ने क्या दिया है? ये मेरे भाई की कैप है, ये उखड़ी है, ये देखें, ये बेल्ट, ये PIA की है। और यहाँ कोलों नहीं है, 2 महीने नाला पा के मैं जहाज चलाता रहा। आप कह रहे हैं कि आपकी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे? आप जानते हैं कि आप लोगों की वजह से कितनी जग हसाई हुई है हमारी? क्या हुई है? एक मिनट, उड्डी ना उड्डी ना। ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, वो क्यों जी? ਉਹਦਾ ਬੀੜ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ओए राम ना कुओ है। कुओ कुओ ना कर।
इधर वाला पायलट नहीं गया इधर ओ यार मैं नहीं पायलट हैगा दो की तोड़े वाली नॉनसेंस ब्लडी फुल बेबी लोशन के बच्चे इधर वाला पायलट नहीं गया ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ फालज हो गए। निम्रा, ये फरमाइए कि किस गीत के ऊपर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हैं? चुरा लिया है तुमने जो दिल